अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो खाने की डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो तकरीबन 2 साल से जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर रही हूँ जो हम कीड़ों मकोड़ों को, चींटियों को खाना डाल रहे हैं। आप यकीन करें कि डेली मैं जा रही हूँ, तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। तो जो कुछ भी डाल के आती हूँ ना, तो वो अगले दिन वो चीज़ें मौजूद नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वो चींटियाँ खा चुकी होती हैं। तो जो चीज़ मुझे मुतासिर करती है, जिससे मुझे फ़ायदा होता है, या जो मेरे दिल को, मेरी रूह को छूती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सदका जारिया के तौर पे ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, तो जिसमें एक वाक़या बयान किया गया था। वाक़या कुछ इस तरीके से था कि एक मुल्क में हुक्मरान चुनने का जो तरीका था वो बड़ा मुनफरिद था कि साल के आखिर में वो अपने बादशाह को उतार देते थे उसके ओहदे से, और उसको ना छोड़ आते थे जंगल में ना। तो जो साल का पहला दिन होता था, उसमें जो भी उस दरवाजे से दाखिल होता था शहर में, उसको बादशाह बना लिया जाता था ना। तो इसी तरीके से ना उस दिन उन्होंने एक नौजवान को बादशाह चुना। वो बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि जो पहला बादशाह था वो कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि उसको हम जंगल में छोड़ आते हैं, तो वहाँ के जो कीड़े मकोड़े या मूज़ी जानवर है, या तो वो उसे ढस लेते हैं या खा जाते हैं। अगर वो वहाँ से बच जाए तो फिर ये है कि वो भूख प्यास से मर जाता है। पहले तो वो बहुत घबराया, परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि उसने कहा कि जहाँ पे आप पहले बादशाह को छोड़ के आते हो ना, तो जो उधर तक पूरी खूबसूरत सड़क बनाओ, और वहाँ पे उसने खूबसूरत महल तामीर करवाया, और दुनिया की जितनी भी आसाइशें थी ना उधर उसने उस घर में लगवाई। और इसी तरीके से पूरा साल उसने जद्दोजहद की, मेहनत की, और एंड में ना जब वो आखिरी दिन था उसकी हुकूमत का, यानी कि साल का आखिरी दिन था, तो उसने ना क्या किया कि कहा कि अब अपनी रस्म के मुताबिक ना आप मुझको ना यहाँ से छोड़ आओ, और उस जगह पे छोड़ आओ, उस महल में छोड़ आओ जो कि मैंने पूरा साल उस पर लगा के तामीर किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बादशाह, आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और हमें ऐसे ही अक्लमंद बादशाह की ज़रूरत थी। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हम पर हुकूमत करें। दोस्तों, इस अनोखे मुल्क का नाम दुनिया है, और नया बादशाह मैं और आप हैं। और वो जो जंगल था जहाँ पे छोड़ के आते थे वो हमारी कब्र है। अब ये है कि हमें ये जो दुनिया है ना, इसमें बहुत मुख्तसर से टाइम के लिए हमने रहना है। यहाँ हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है। और जो अक्लमंद इंसान है ना, वो अपनी आखिरत के लिए बागात का इंतज़ाम करेगा, और जहाँ पे हमेशा के लिए रहना है वहाँ पे महल्लात तामीर करने की दुनिया में कोशिश करेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज एक धोखा है, और बहुत जल्द हमने इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत के लिए इंतज़ामात कर ले, अपनी आखिरत के लिए कुछ कर ले। इस पूरी स्टोरी में एक बड़ा खूबसूरत लेसन है हम सब के लिए। तो इसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मैंने कहा कि मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए ये पैगाम शेयर करूं, इससे पहले कि हम उस कब्र में पहुंच जाएं जहाँ पे किसी ने काम नहीं आना, हमारे अच्छे अमलों ने काम आना है। तो कुछ ऐसा दुनिया में कर जाएं, कुछ ऐसा पैगाम दे जाएं कि जो कल को आपकी कब्र में आपके दर्जात की बुलंदी का बाइस बने, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह के बंदों की खिदमत कर लें। तो अल्लाह ताला ने हमें चुना है, इसलिए चुना है कि हम उसकी इबादत भी करें, और जो दुनियादारी के मामलात हैं उनको भी बखूबी अंजाम दें। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह, ये जो सोशल मीडिया है इसमें हम एक अच्छा पैगाम दें। कल को हम ना भी रहेंगे ना, तो ये पैगाम रहेगा, और उस कब्र में अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद करता जाएगा। जो लोग अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं, जो कुरान, उनकी दुनिया भी कामयाब हो जाती है, उनकी आखिरत भी कामयाब हो जाती है। तो ये जो मेरी सारी वीडियोस बनाने का, ये छोटे छोटे काम करने का और आपके साथ शेयर करने का भी यही मकसद है कि कल को मैं ना भी रहूँगी, लेकिन मेरा पैगाम ज़रूर रहेगा, जिससे इंशाल्लाह कब्र में भी हमारे दर्जात इंशाल्लाह बुलंद होते रहेंगे,
اور اللہ ہم سے راضی ہوتا رہے گا. بل اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، تو ہم سے راضی ہو جا. آمین ثم آمین.